कर्ज लेना और वापस ना करना, इसको तो बुराई नहीं समझा जाता, इसको बुराई नहीं समझा जाता। कर्ज लेकर वापस ना करना इसको बुराई ही नहीं समझा जाता। इसे कहा जाता कोई बात नहीं है, कुछ नहीं होता, बल्कि यहां तक कहा जाता है जा जिसे कहना कह दे। बड़े बड़े गंदे लफ्ज इस्तेमाल किए जाते हैं, जाओ जो करना कर लो, मेरे पास नहीं है, मैं कहां से दूं, मेरे पास होगा तो दूंगा ना। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन की रूह लटकती रहती है, अल्लाह, मोमिन की रूह लटकती रहती है जब तक उसका कर्ज अदा ना किया जाए। अल्लाह 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 अल्लाह, जब तक उसका कर्ज अदा ना किया जाए उसकी रूह लटकती रहती है, कर्ज के बोझ के नीचे, कर्ज के बोझ के नीचे लटकती रहती है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अब सोचने वाली बात यह है, सोचो जरा मुसलमानों, ऐसा तो नहीं है कि हमने भी किसी का कर्ज देना हो और हम देने की ताकत भी रखते हैं और फिर भी ना दे रहे हैं। अगर नहीं भी ताकत रखते, नियत करो, अपनी कोशिश करो, अपनी मेहनत करो, अपनी मुशक्कत करो कि मैंने कर्ज को लौटाना है। ये ऐसी मुआशरे के अंदर बातें हैं, ऐसी बातें हैं कि जिन बातों को तरजीह नहीं दी जाती। लेकिन ऐसा होता क्यों है? बस मैंने तो आपको गुजारिश की है, ये बेगुनाह कत्ल करना दीन से दूरी की निशानी है, किसी के साथ जुल्म करना दीन से दूरी की निशानी है, किसी के साथ ज्यादती करना दीन से दूरी की निशानी है, और किसी को यानी बगैर किसी वजह के तंग करना दीन से दूरी की निशानी है। अपनी ताकत की बेस पर पड़ोसियों को या दाएं बाएं या मोहल्ले वालों को तंग करना यह दीन से दूरी की निशानी है। और इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह सेम ऐसी सूरत हाल है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस ने जो ऐलान फरमाया हकूक़ुल इबाद के बारे में। हकूक़ुल इबाद एक ऐसी चीज है कि उस बंदे ने आपको माफ करना है, अल्लाह पाक आपको फिर माफ करेगा। वैसे तो अल्लाह ताला मालिक कुल है ना, वो जिसे चाहे माफ कर दे, लेकिन हकूक़ुल इबाद का मामला ऐसा है जिसको आपने तंग किया है, नाजायज तंग किया है, कर्ज देना है, गाली गलौज की है, अपनी ताकत के बलबूते पर उसे कहा जा जो करना कर लो जाके, कयामत वाला दिन होगा तो याद रखो तुम्हें हर हाल में इसका हिसाब देना होगा। मुझे भी, आपको भी, सभी को हिसाब देना होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस ने सारे मुसलमानों को यह ऐलान फरमाया, सारे मुसलमानों को यह बताया। यह कर्ज लिया भी जाता है, ऐसा तो नहीं कि नहीं लिया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कर्ज लिया था, फिर लौटा दिया, वापस कर दिया। सहाबाए कराम भी बवक्त जरूरत पेश आती थी, लेते थे, वापस कर देते थे। औलिया कराम की भी ये शान थी कि कर्ज अगर जरूरत पेश आई, लिया है तो वापस कर दिया है। आज फी जमाने में भी ऐसा है, इंसान है, जरूरियात जिंदगी में से है, अगर किसी की जरूरत है तो मस्त है, वो लेगा, लेकिन उसको फिर वापस करना असल हकीकत ये है। फिर वापस करते वक्त जिसने कर्ज दिया उसकी तारीफ करना, उसका शुक्रिया अदा करना, जज़ाकल्लाह कहना हर लाजम बात है उसके लिए, उसकी तो एक जरूरत है ना। फिर तो जो लोग कर्ज को लौटाते नहीं हैं, याद रखें मरने के बाद इस चीज का हिसाब होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसकी रूह कर्ज के बोझ के नीचे लटकती रहती है जब तक उसको लौटा ना दिया जाए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अब जरा हमने सोचना यह है कि खुदा ना खास्ता कहीं हमारे अंदर यह बुरी आदत तो नहीं है कि कर्ज लेके फिर वापस ना करना। हाँ, आप सोचते होंगे नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अंदर तो ये आदत नहीं है, कभी ऐसा हुआ ही नहीं है, जरूरत ही नहीं पेश आई। अल्लाह करे अल्लाह करे अल्लाह करे तुझे जिंदगी में ना जरूरत पेश आए। लेकिन सोच तो सही, तेरे घर में, तेरे बहन भाइयों में, तेरे हल्के अहबाब में, तेरी औलाद में कोई ऐसा तो नहीं है? उसकी इस्लाह करना भी तेरी जिम्मेदारी है। पर्दे में सुनने वाली बहनों और बेटियों, याद रखो ये जरूरी नहीं है कि एक बंदा कहता है यार मैंने तो कभी ऐसा अमल किया नहीं है। भाई आपने नहीं किया, ऐसा तो नहीं है कि तेरी औलाद में से कोई अमल कर रहा हो, ऐसा तो नहीं कि तेरे बच्चों में से कोई ऐसा अमल कर रहा हो, तेरे घर में पलने वालों में कोई ऐसा अमल कर रहा हो। उसकी इस्लाह करना भी तो आपकी जिम्मेदारी है ना। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें नबी पाक
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस को जो अहकामात हैं उनको सामने रखते हुए, नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस के जो अहकामात हैं उनको सामने रखते हुए हमें उन बातों पर अमल करना चाहिए कि जिन बातों पर अमल करके हमारी बख्शिश का ज़रिया बनेगा। हम कर्ज लेते हैं बच्चों के लिए, घर वालों के लिए, बहन भाइयों के लिए। याद रखें इस बात को कि इनके लिए कर्ज तो ले लेते हैं लेकिन लौटाना भी हम नहीं है। हमारे मरने के बाद किसी ने इसको लौटाना नहीं है। ये गलत फहमी अपने जहन से निकाल दें, अपने जहन से निकाल दें कि हमें हमारे मरने के बाद हमारा ये कर्ज कोई लौटाएगा। कोई नहीं लौटाता किसी का कर्ज। तारीख इस बात की गवाह है। लोग हैं जरूर ऐसे, ऐसा तो नहीं कि नहीं है, लेकिन तारीख इस बात की गवाह है कि बेशुमार लोग ये सोच सोच के चले गए मेरा कर्ज ये लौटाएगा। लौटाना तो बाद की बात है, मरते हुए बाप के अंगूठे लगवा लिए जाते हैं। बैंक बैलेंस निकलवा लिए जाते हैं, मरने के करीब होते हैं चेकों पे साइन करवा लिए जाते हैं। सोचने वाली बात यह है, चेकों पे साइन हो जाते हैं। और अभी वालिद बीमार हुआ है तो वो किसी ने खूब बात कही है ना, बीमार क्या हुआ मैं कि मेरे बच्चे तबीब से पहले वकील को ले आए।